गं गणपते नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। त्रिपुरा रहस्य अध्याय 17 क्षणिक समाधि की व्यर्थता तथा सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग। हे भार्गव, अब मैं तुम्हें जनक और अष्टावक्र के बीच आगे हुए संवाद के विषय में बताता हूँ। तब अष्टावक्र ने पूछा, हे राजा, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि जागृत अवस्था में तुम क्षणिक समाधि किसे कहते हो, जिससे कि मैं उसका अनुसरण करके स्थायी समाधि प्राप्त कर सकूं। जनक ने इस प्रकार आग्रह किए जाने पर उत्तर दिया, सुनो, हे ब्राह्मण, उस अवस्था के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जब मनुष्य एक क्षण के लिए भीतर और बाहर से अनजान रहता है, परंतु उस समय वह निद्रा की अज्ञानता से आवृत नहीं होता। जब व्यक्ति अत्यंत आनंद से अपने आप में ना समाये, जब कोई व्यक्ति पूर्ण पवित्रता से अपने प्रिय के आलिंगन में होता है, जब कोई ऐसी वस्तु अचानक प्राप्त हो जाती है जिसकी उसने गहन इच्छा की थी पर उसे असंभव समझकर छोड़ चुका था, जब कोई अकेली यात्री पूर्ण आत्मविश्वास से यात्रा करता हुआ अचानक भयानक संकट में पड़ जाए, जब कोई व्यक्ति अपने इकलौते पुत्र की अचानक मृत्यु का समाचार सुने, जो पूर्ण स्वस्थ था, जीवन की चरम अवस्था में था और अपने यश के चरम पर था। ये सभी उदाहरण अत्यंत सुख, आनंद या अत्यंत भय और दुख के क्षणों में होने वाली समाधि की अवस्थाएं हैं। समाधि के कुछ और मध्यवर्ती काल भी हैं, जैसे जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्थाओं के बीच के क्षण। उदाहरण के लिए, जब दूर स्थित वस्तु को देखा जाता है, तब शरीर से जुड़ा मन एक सिरे को पकड़कर अंतरिक्ष में फैलता हुआ दूसरे सिरे पर उस वस्तु को पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कीड़ा एक पकड़ छोड़कर दूसरी पकड़ को पकड़ने के लिए स्वयं को फैलाता है। ऐसे अंतराल में मन की अवस्था का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करो। इन मध्यवर्ती क्षणों में इतना विस्तार क्यों है? यदि बुद्धि सर्वत्र एक सार बनी रहे, तो सभी घटनाएं स्वतः रुक जाएंगी। यह मध्यवर्ती अवस्थाएं तभी संभव होती हैं जब बुद्धि में एक विशेष समरसता बनी रहती है, जो सामान्यतः बार बार टूटती रहती है। इसी कारण विभिन्न दर्शन प्रणालियों के महान प्रवर्तकों ने कहा है कि आत्मा और व्यक्तिगत बुद्धि के बीच का भेद केवल उनकी निरंतरता में है। किसी भी तरह से बुद्धि की धारा में यदि क्षणिक रुकावटों को स्वीकार किया जाए, तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि जब अपने विविध संकल्प विकल्पों में परिवर्तित ना होकर इन अंतरालों में अपने असंशोधित मूल स्वरूप में स्थित होती है, तो वही उसका वास्तविक स्वरूप है। हे कहोल पुत्र, समझो कि यदि कोई व्यक्ति इन क्षणिक समाधियों को पहचान जाए, तो उसे किसी अन्य समाधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब उस ब्राह्मण युवक ने पुनः पूछा, अष्टावक्र ने, हे राजा, जब प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ऐसे क्षणिक समाधियों से भरा हुआ है, जो निद्रा की अव्यक्त शून्यता को प्रकाशित भी करता है, तो फिर सब लोग मुक्त क्यों नहीं हो जाते? मुक्ति तो निर्गुण समाधि का सीधा परिणाम होती है। आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्धि है, तो वह स्वयं को क्यों नहीं पहचानती और हमेशा मुक्त क्यों नहीं रहती? अज्ञान का नाश तो शुद्ध बुद्धि से ही होता है, जो समाधि स्वरूप है, और यही मुक्ति का तत्काल कारण है। कृपया मुझे यह स्पष्ट करें, जिससे मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएं। राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनादि काल से अज्ञान के कारण चलता आ रहा है, जो सुख और दुख के रूप में प्रकट होता है। फिर भी वह मात्र स्वप्नवत और असत्य है। ऐसी स्थिति में ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसे ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किस प्रकार के ज्ञान द्वारा? उस ज्ञान द्वारा जो अनुभव जनित है, अर्थात जिसने मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात अनुभव किया है। निर्विकल्प समाधि की तरह केवल निर्विशेष बुद्धि के व्यापक अनुभव मात्र से अज्ञान का पूर्णता नाश नहीं होता, क्योंकि ऐसा व्यापक अनुभव सभी के साथ, अज्ञान के साथ भी सामंजस्य रखता है।
यह तो कैनवास के समान है जिस पर चित्र बनते रहते हैं। कैनवास पर चाहे जो चित्र बने, कैनवास अपरिवर्तित ही रहता है। निर्विशेष ज्ञान मात्र एक शुद्ध प्रकाश है। उसी में और उसी के द्वारा विभिन्न वस्तुएं प्रकट होती हैं। अज्ञान या भ्रांति को सविकल्प समाधि के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान केवल मूल कलुष अर्थात कारण है और जो परिणाम के रूप में जारी रहता है। इस मूल कारण का जन्म आत्मा में पूर्णता के ज्ञान से होता है। पूर्णता का विचार तभी होता है जब कोई खंड या भाग ना हो। भाग का आभास समय, स्थान और रूप से ही हो सकता है। तथापि पूर्णता की यह भावना इनके बिना भी प्रकट होती है, जिससे इन्हें पाने की इच्छा या अभिलाषा जन्म लेती है, जो कमी की भावना उत्पन्न करती है। इसी अवस्था में सीमाएं प्रकट हो जाती हैं और अज्ञान का मूल कारण मैं हूं अहम भाव के रूप में प्रकट होता है। यही बीज होता है जिससे शरीर का अंकुर उगता है, जो व्यक्ति आत्मा बनकर जन्म मृत्यु के वृक्ष के रूप में फैल जाता है। जब तक अज्ञान समाप्त नहीं होता, तब तक जन्म मृत्यु का यह चक्र भी समाप्त नहीं होता। यह केवल आत्मा के पूर्ण ज्ञान से ही संभव है, अन्यथा नहीं। ऐसा ज्ञान जो अज्ञान को नष्ट कर सके, दो प्रकार का होता है: परंपरा या अप्रत्यक्ष, और अपरोक्ष या प्रत्यक्ष। सबसे पहले ज्ञान गुरु से और उनके माध्यम से शास्त्रों से प्राप्त होता है। केवल उस परोक्ष ज्ञान से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान अकेला फलदायक नहीं होता। इसके लिए व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक होता है, जो केवल समाधि से प्राप्त होता है। निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान और वस्तु ज्ञान दोनों को नष्ट करके पूर्ण ज्ञान उत्पन्न करता है। इसी प्रकार बिना शास्त्रीय ज्ञान के आकस्मिक समाधि का अनुभव भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। जैसे कोई मनुष्य पन्ने के गुणों से अपरिचित होने पर उसे खजाने में देखकर भी नहीं पहचान सकता, उसी प्रकार जो व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान के बावजूद भी पहले कभी उसे प्रत्यक्ष देख ना पाया हो, वह भी उसे पहचानने में असमर्थ होता है। अतः पूर्ण ज्ञान के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी आवश्यक होता है। केवल परोक्ष ज्ञान या किसी अज्ञानी व्यक्ति की आकस्मिक समाधि से अज्ञान का नाश नहीं होता। ध्यान की कमी भी एक बड़ी बाधा है। जैसे कोई व्यक्ति आकाश में तारों की ओर देखता है, लेकिन ध्यान ना देने के कारण नक्षत्रों की को नहीं पहचान सकता। यहाँ तक कि एक विद्वान व्यक्ति भी ध्यान ना देने के कारण मूर्ख के समान हो जाता है। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति जो विद्वान नहीं है, परंतु सावधान और सजग होकर शुक्र ग्रह की जानकारी प्राप्त करता है, फिर जब वह उसे देखता है तो तुरंत पहचान लेता है। वह फिर से कभी उसे देखेगा तो सहजता से पहचान लेगा। जो असावधान है वह निरा मूर्ख है। वे जीवन में बार बार होने वाली समाधि की अवस्था को नहीं समझ पाते और ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो अपने घर के फर्श के नीचे छुपे हुए खजाने से अनजान होकर भोजन के लिए भीख मांगते रहते हैं। अतः तुम देख सकते हो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि निरर्थक होती है। छोटे बच्चों की बुद्धि निरंतर निर्विकार रहती है, फिर भी वे आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। निर्विकल्प समाधि स्पष्टता कभी अज्ञान का पूर्ण विनाश नहीं करती। अतः अज्ञान के नाश के लिए सविकल्प समाधि का अभ्यास आवश्यक है। केवल यही समाधि अज्ञान का संपूर्ण नाश करने में सक्षम है। आत्म रूप में विराजमान ईश्वर अनेक जन्मों के शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर ही जीव के हृदय में मोक्ष की इच्छा जागृत करते हैं। ऐसा करोड़ों जन्म लेने मात्र से नहीं होता। समस्त सृष्टि में चेतन प्राणी के रूप में जन्म लेना भी सौभाग्य का विषय है। उसमें भी मानव शरीर प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक पुण्य चाहिए। मनुष्य होकर भी उत्तम सद्गुणों और प्रखर बुद्धि का संयोग होना अत्यंत दुर्लभ होता है। हे ब्राह्मण, विचार करो कि जल
जंगम चल सृष्टि स्थावर अचल सृष्टि की तुलना में अत्यंत सूक्ष्मांश है और उसमें भी मनुष्यगण अत्यल्प भाग ही हैं। अधिकांश मनुष्य तो पशु के समान होते हैं, जो शुभ अशुभ धर्म अधर्म के विवेक से हीन होते हैं। विवेकी मनुष्यों में से अधिकांश तो सांसारिक सुखों की पूर्ति के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं। थोड़े बहुत ज्ञानी भी स्वर्ग सुख प्राप्त करने की कामना से दूषित रहते हैं। शेष बचे कुछ लोग भी अपनी बुद्धि पर माया के प्रभाव के कारण सृष्टि और सृष्टा की एकता का अनुभव नहीं कर पाते। जो बेचारे प्राणी इस प्रकार माया के चंगुल में फंसे हों, वे परम एकत्व के दिव्य सत्य को अपनी दुर्बल दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? माया से भ्रमित लोग इस सत्य को कभी नहीं देख पाते। यद्यपि कुछ लोग ज्ञान के सिद्धांत को बौद्धिक स्तर पर समझ लेते हैं, तथापि उनका दुर्भाग्य उन्हें उस सिद्धांत के सत्य का निश्चय नहीं होने देता, क्योंकि उनकी तृष्णाएं उस सिद्धांत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। यदि वे इस सिद्धांत को पूरी तरह से पालन करें, तो उनकी तृष्णाएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। परंतु ऐसा नहीं होता। वे अपनी सांसारिक क्रियाओं को झूठे तर्कों से उचित सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जिससे उनका समय व्यर्थ हो जाता है। माया की महिमा बड़ी विचित्र है। उन्हें परम तत्व के साक्षात्कार से वो वंचित कर देती है। ऐसा लगता है मानो उनके हाथों में जीवित मणि हो, पर वे उसे पत्थर समझकर फेंक देते हैं। केवल वे ही माया से पार जा पाते हैं, जिनकी भक्ति से परमात्म स्वरूपिणी देवी संतुष्ट हो जाती हैं। ऐसे मनुष्य ही यथार्थ रूप में विवेकवान बनकर सुखपूर्वक परम तत्व को जान लेते हैं। ईश्वर की कृपा से सच्चे विवेक तथा उचित जिज्ञासा से युक्त होकर वे परम एकत्व में दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें मोक्ष की विधि बताता हूँ। अनेक जन्मों तक पुण्य जीवन बिताने के बाद जीव में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है और वह दीर्घ काल तक अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना करता है। ऐसे भक्त के मन में धीरे धीरे संसार के सुखों के प्रति वैराग्य जागता है। तब वह सत्य ज्ञान पाने के लिए आतुर हो जाता है और उसी की खोज में पूरी तरह रम जाता है। इसके बाद उसे कृपालु गुरु की प्राप्ति होती है और उनसे परमात्मा के दिव्य स्वरूप के विषय में सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे सैद्धांतिक परोक्ष ज्ञान हो जाता है। इसे श्रवण कहते हैं। तत्पश्चात वह उस श्रवण किए गए ज्ञान का बार बार अपने मन में गहराई से चिंतन करता है। इस प्रकार जब वह स्वयं के व्यवहारिक अनुभव से गुरु के उपदेश तथा शास्त्रों के कथनों के मध्य एक रूपता का सत्यापन कर लेता है, तब उसे अत्यंत स्पष्ट और निश्चित रूप से परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। इसे मनन कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हुए आत्मा के अद्वैत ज्ञान को व्यवहार में लाना आवश्यक होता है। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए स्वयं को बलपूर्वक भी अभ्यास में लगाना चाहिए, जब तक सत्य का वास्तविक अनुभव ना हो जाए, जिसे निधि निधि ध्यानस सन कहते हैं। जब आंतरिक आत्मा का स्पष्ट अनुभव हो जाता है, तब वह साधक अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा के साथ पूर्ण रूप से एकाकार कर लेता है, जिससे अज्ञान का मूल नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उच्च कोटि के निरंतर चिंतन निधि ध्यासन के बाद आंतरिक आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उसी अनुभव की अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उस आत्म साक्षात्कार की स्मृति साधक की आंतरिक आत्मा को विश्व आत्मा के साथ अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, को पहचानने में समर्थ बनाती है। इसे प्रतिभिज्ञा कहते हैं। निर्विकल्प समाधि से उठने पर उस विलक्षण आत्मानुभव की स्मृति बनी रहती है, जो साधक को उस पारलौकिक एकत्व को सभी वस्तुओं में विद्यमान उसी एकत्व के साथ
तादाद में स्थापित करने में सक्षम बनाती है। इसी अवस्था को श्री रमण महर्षि प्रायः सहज अवस्था कहते थे। यह आत्मा का एकत्व है जो प्रत्येक जीव में विद्वान उसी एक अद्वितीय परम सत्ता के साथ तादात्म्य की अवस्था है। इसी अवस्था के उदय होते ही अज्ञान की जड़ तुरंत और पूर्णतः नष्ट हो जाती है। कहा गया है कि ध्यान का विकास निर्विकल्प समाधि तक पहुंचता है। चेतना के अनेक भेद या विकारों को मनोवृत्तियां कहते हैं, जबकि निर्विकल्प समाधि चेतना की अद्वितीय विकार रहित अवस्था का प्रतीक है। जब मन विचारों के कारण कोई चित्र या विकार उत्पन्न नहीं करता, तब वह अपने मौलिक शुद्ध निर्विकार स्वरूप में स्थित होता है। यही उसकी मूल अवस्था है। जब दीवार पर बने चित्र मिटा दिए जाते हैं, तो मौलिक दीवार ज्यों की त्यों रह जाती है। उसकी मूल अवस्था बहाल करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार जब मन से विचार समाप्त हो जाते हैं, तो वह अपने मूल रूप में शुद्ध रह जाता है। इस प्रकार वर्तमान विक्षेप अर्थात व्याकुलता के समाप्त होने पर वह निर्विकार स्थिति पुनः स्थापित हो जाती है। इस पवित्रतम अवस्था को बनाए रखने के लिए वास्तव में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर भी विद्वान लोग माया के प्रभाव से इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं। तीव्र बुद्धि वाले लोग इसे क्षण भर में ही प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। साधक को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: उत्तम, मध्यम और निम्न। तीव्र इनमें से जो उत्तम श्रेणी के होते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले हैं, वे सत्य को सुनते ही उसी क्षण उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। उनके लिए सत्य की पहचान, उस पर मनन चिंतन एक साथ बिना किसी अंतराल के हो जाता है। ऐसे साधकों को सत्य का साक्षात्कार करने के लिए किसी प्रकार के अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। मेरा ही उदाहरण ले लो। एक ग्रीष्मकालीन चांदनी रात में मैं अपने उद्यान के कोमल शैया पर अपने प्रीतम के आलिंगन में मदहोशी से लेटा हुआ था। अचानक मैंने आकाश से अदृश्य देवताओं का अमृत समान मधुर गीत सुना, और जिसमें उन्होंने मुझे आत्मा के एकत्व का बोध कराया, जिसका उस क्षण तक मुझे ज्ञान नहीं था। परंतु तुरंत ही इस पर मैंने विचार किया, उस पे चिंतन किया, और 1 घंटे से भी कम समय में मुझे उसका साक्षात्कार हो गया। लगभग 1.5 घंटे तक मैं समाधि में अर्थात परमानंद की अवस्था में स्थित रहा। पर जब मुझे पुनः होश आया, मैंने अपने अनुभव पर विचार किया। आश्चर्य! मैं कितने आनंद में डूबा हुआ था। वह अद्भुत था। मुझे पुनः उसी स्थिति में जाना चाहिए। देवताओं के राजा का सुख भी मेरे उस आनंद के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकता। यह आनंद स्वयं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता तक को प्राप्त नहीं होगा। मेरा जीवन अन्य विषयों में व्यर्थ ही चला गया। जैसे कोई व्यक्ति चिंतामणि अपने हाथ में होते हुए भी उसे भूलकर भोजन के लिए भिक्षा मांगता फिरता है, वैसे ही लोग अपने भीतर स्थित आनंद के स्रोत को ना जानकर बाहरी सुखों की तलाश में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। मेरे लिए अब इन लालसाओं का अंत हो चुका है। अब मैं अपने भीतर स्थित शाश्वत अनंत आनंद के स्रोत में ही सदैव स्थिर रहूंगा। बहुत हो गया ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य। यह तो केवल अंधकार की छाया है, व्यर्थ श्रम की निरर्थक पुनरावृत्तियां हैं। इस स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित मालाएं, मुलायम शैया, मूल्यवान आभूषण या चंचल युवतियां, यह सभी वस्तुएं मात्र पुनरावृत्ति ही हैं। इनमें नवीनता या मौलिकता कुछ नहीं है। इनके प्रति मेरी अरुचि पहले इसलिए उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि मैं मूर्खतापूर्वक संसार के रास्ते पर चलता रहा। जैसे ही मैंने मन को अंतर्मुखी करने का निश्चय किया और प्रयास प्रारंभ किया, तभी मेरे भीतर एक अद्भुत विचार आया। मैं कितने भ्रम में हूँ! यद्यपि मैं सदैव पूर्ण आनंद की अवस्था में हूँ, फिर भी मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे क्या प्राप्त करना है? मुझ में किस वस्तु की कमी है? कब और कहाँ मुझे कुछ और मिलेगा? यदि कुछ नया प्राप्त भी हुआ तो क्या वह सदा रहेगा? यह जो मैं स्वयं अनंत चेतना और आनंद हूँ, वह प्रयास या प्रयत्न, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ? ये व्यक्ति इनके शरीर, इंद्रियां, मन आदि सब स्वप्न में देखे गए दृश्यों के समान है।
ये सब तो मुझसे ही प्रकट हुए हैं। एक मन को नियंत्रित करने से बाकी सब मन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। फिर मेरे मन को नियंत्रित करने का क्या लाभ है? नियंत्रित या अनियंत्रित मन दोनों ही तो मेरे मानसिक दृष्टि के सामने प्रकट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि सभी मन नियंत्रित भी कर लिए जाएं, तो भी मेरा मन स्वतंत्र ही रहेगा, क्योंकि मेरा मन तो अनंत आकाश के समान है, जो सभी वस्तुओं का आधार है। तो इसे कौन नियंत्रित करेगा? समाधि किस प्रकार घटित हो सकती है, जबकि मैं तो पहले से ही पूर्ण आनंद की अवस्था में हूँ? आत्मा तो आनंद स्वरूप और चैतन्य है, जो अनंत आकाश से भी अधिक पूर्ण है। मेरा स्वयं का प्रकाश संसार में अनेक प्रकार की क्रियाओं को प्रकट करता है, और यह संसार भी मेरा ही स्वरूप है। यदि कोई क्रिया या अकर्म के रूप में प्रकट होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यह संसार भी मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार के प्रकाट्य में लाभ या हानि कहाँ है? इसी प्रकार यदि पूर्ण आनंद में आत्मा निर्विकल्प समाधि में चली भी जाए, तो इसका क्या महत्व है? समाधि हो या ना हो, मैं तो वही पूर्णता और शाश्वत शांति हूँ। शरीर जो भी करना चाहे उसे करने दो। इस प्रकार का विचार करते हुए मैं अपने ही स्वरूप में सदा स्थित रहता हूँ, जो अखंड आनंद और विशुद्ध चेतना का स्रोत है। अतः मैं पूर्णता की अवस्था में हूँ और सदा निर्विकार रहता हूँ। मेरा यह अनुभव सर्वोत्तम साधकों का आदर्श है। निम्न श्रेणी के साधक अनेक जन्मों के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मध्यम श्रेणी के साधकों को उसी ज्ञान में ज्ञान प्रा- उसी जन्म में यह ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु धीरे धीरे और क्रमशः पूर्वोक्त योजना के अनुसार सत्य का श्रवण, उस पर दृढ़ विश्वास, ध्यान, इस जिससे सविकल्प समाधि तथा निर्विकल्प समाधि सम्मिलित हैं, और अंत में सहज समाधि, यह अंतिम अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। निर्विकल्प समाधि में जाकर यदि उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान का फल ना प्राप्त किया जाए, तो उससे क्या लाभ है? वह व्यक्ति भले ही 100 बार उस अवस्था में चला जाए, इससे उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जागृत अवस्था में क्षणिक समाधियां फल रहित हैं। जब तक मनुष्य साधारण जीवन में रहते हुए प्रत्येक घटना को आत्मा का ही प्रक्षेप मानते हुए किसी भी परिस्थिति में आत्मा से विचलित नहीं होता, तब तक उसे अज्ञान की बाधा से मुक्त नहीं कहा जा सकता। निर्विकल्प समाधि केवल सच्चे आत्मा अर्थात शुद्ध चैतन्य का अनुभव है। यद्यपि यह अमूर्त चैतन्य सदा ही विद्यमान और प्रकाशित है, परंतु सामान्य अवस्था में मानो इसका अस्तित्व ही ना हो। अमूर्त चैतन्य शुद्ध ज्ञान वह पृष्ठभूमि है, जिस पर सारे दृश्य और घटनाएं प्रकट होते हैं। वस्तुओं के अभाव में यह शुद्ध चैतन्य निश्चय ही अपने शुद्ध रूप में स्वतः प्रकट होता है। यद्यपि प्रथम दृष्टि में यह बिल्कुल नवीन सा लग सकता है। यह चैतन्य इसलिए अप्रकट रहता है, क्योंकि यह अपने ही द्वारा प्रदर्शित दृश्यों से पृथक नहीं होता। इन दृश्यों के हटते ही यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है। यही संक्षेप में आत्म साक्षात्कार की विधि है। हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ अभी सुना है उस पर गहराई से विचार करो और इसे समझ लो। इस ज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आत्मदृष्टि से तुम आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, अष्टवक्र को इस प्रकार उपदेश देकर जनक ने उन्हें विदा किया। अष्टावक्र अपने स्थान लौट कर गए और प्राप्त हुए उपदेश का अभ्यास करने लगे। शीघ्र ही वे भी जीवन मुक्त हो गए, अर्थात जीते जी मुक्त हो गए। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री गुरु